नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको कुछ जानकारी जारी करने जा रहा है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहना और वीडियो ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। पाकिस्तान टू रिसीव चीनी J-35 स्टेल्थ फाइटर 2025। बिल्कुल सही सुना आपने, आप देख भी सकते हैं डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की ये खबर है। इसमें बताया गया है कि चीन पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान इसी साल से देने जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ नेटवर्क्स हैं वो भी खबर दे रहे हैं कि साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत से पाकिस्तान को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये देखकर आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। आपको मैंने 1.5 साल पहले 2024 में खबर दे रही थी कि चीन ने पाकिस्तान के साथ एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डील कर ली है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को 40 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देने जा रहा है। और उसी समय J-35 की टेस्टिंग शुरू हुई थी, पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिए थे। उसका नतीजा यह है, अब 2 सालों के बाद पाकिस्तान को पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलेगा। एक खास बात आप ध्यान में दीजिए, हर एक खबर में बताया गया है J-35 एयरक्राफ्ट का एक वेरिएंट बनाया है, एक्सपोर्ट वेरिएंट, जो पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब एक्सपोर्ट वेरिएंट में क्या डिफरेंट होता है? तो सबसे पहले तो ऐसे इंतजाम किए जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी लीक ना हो पाए, क्योंकि चीन को भी पता है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कितनी करीबियां हैं, और खासकर कि अमेरिकी मिलिट्री के साथ। तो ऐसे में चीन को ये डर है कि कहीं पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट का टेक्निकल एक्सेस अमेरिका को ना दे दे, अमेरिका इसे खोल खाल कर इसे समझ ना ले और फिर इसका ही इस्तेमाल करे चीनियों के खिलाफ। इसीलिए स्पेशल इंतजाम किए जाएंगे इसमें, ताकि ये एयरक्राफ्ट या को अमेरिका की समझ में ना आए या फिर इस एयरक्राफ्ट का एक्सेस अमेरिका को ना मिले। तो इसका J-35 ऐसे थोड़ा टोन डाउन होगा, मतलब जो चीनी वायु सेवा के पास एयरक्राफ्ट है J-35 उससे कम ताकतवर होगा। हालांकि बहुत अंतर नहीं आएगा, 19-20 का ही अंतर आएगा, लेकिन फिर भी हल्का सा टोन डाउन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। और ये तो हर देश करता है। जैसे कि हम राफेल खरीद रहे हैं ना, तो फ्रांस हमें एग्जैक्टली वही एयरक्राफ्ट नहीं देगा जो इसकी वायु सेवा या नौसेना खुद इस्तेमाल करती है। उसे हल्का सा टोन डाउन करके हमें राफेल दिया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सब करते हैं। भारत भी जब किसी देश को हथियार बेचता है तो थोड़ा टर्न डाउन वर्जन ही उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये बातें सामने आ रही हैं कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट मिलने जा रहा है, वो भी 12। हालांकि कुछ लोग कहेंगे आप में से कि अभी तक तो चीनी वायु सेवा को नहीं मिला, तुम पाकिस्तान को पहले क्यों दे रहे हो? ऐसा तो हो नहीं सकता, संभव है गलत खबर है ये। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ऑलरेडी चीनी वायु सेवा इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार का कहना है कि अक्टूबर 2025 तक 57 से लेकर 60 J-35 एयरक्राफ्ट अब तक चीनी वायु सेवा रिसीव कर चुकी है, और आने वाले समय में वो सालाना 40 से लेकर 50 J-35 बनाएंगे, जिसमें से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ अपनी वायु सेवा को दिया। J-35 को लेकर उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग है और इसके हिसाब से वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारत की टेंशन बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के पास J-35A आने का मतलब है बंदर के हाथ में तलवार, और इसीलिए हम लोगों को ये बात भली पसंद नहीं है, लेकिन अब करना पड़ेगा। हमें मजबूरी में तुरंत स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सुकोई 257 अब हमारे लिए एक ज़रूरत बन गया है। अभी तक लग्जरी था, लेकिन अब तो ये ज़रूरत बन गया है। सुकोई 257 पर जल्द ही फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो वायबल ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि रूस उसे जल्द ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता, तो मजबूरी में हमें F-35 की तरफ भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि ऑप्शन बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और हमारे पड़ोसियों के पास ऐसे सिस्टम आ रहे हैं जो वाकई में ही बहुत डेंजरस है। क्योंकि आप खुद सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा अपनी पूरी ताकत झोंकता है भारत को परेशान करने के लिए, उसके पास J-35 सिस्टम जैसा एयरक्राफ्ट है। 100% स्टेल्थ ना हो, लेकिन 80-90% है। ऐसे में वो भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में इस तरीके के जल देश से निपटने के लिए हमें कई बार अनकन्वेंशनल तरीके अपनाने पड़ेंगे। हम सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि मेड इन इंडिया ही असली ऑप्शन है और M का ही भविष्य है भारत का। लेकिन फिलहाल स्टॉप गैप अरेंजमेंट में हमें 114 एयरप्लेन के अलावा 257 ये F-35 में से एक एयरक्राफ्ट कम से कम 30 से लेकर 50 की संख्या में खरीदना पड़ेगा। वरना आप हमारे पड़ोसी देशों को जानते हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं कि भारत को छोटी सी चोट पहुंचाने के चक्कर में अपना सर्वनाश करने को भी तैयार रहते हैं। और इन्हें इस बात का दुख नहीं होता कि इनका सर्वनाश हो गया। इन्हें इस बात की खुशी रहती है कि अपना सर्वनाश हमने कर लिया, लेकिन भारत को थोड़ी सी चोट तो पहुंचाई थी। इसीलिए इन्हें चेक में रखना ज़रूरी है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को डरावनी रिटर्न करने और किसी को विरोध के लिए नहीं बनाया है।